ज्ञान वापी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं न्यूज 18 की स्क्रीन पर। जिला जज करेंगे मामले की सुनवाई। इस वक्त ज्ञान वापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला। जिला जज करेंगे मामले की सुनवाई। और देखिए बीते दिनों से जिस तरह से ज्ञान वापी का मामला लगातार उफान पर है और किस तरह से मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं, इस बीच जिला जज करेंगे मामले की सुनवाई। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट पहले ही लोअर कोर्ट को यह कह चुका था कि इस पूरे मामले में कोई आदेश ना दें। हाँ, जरूर कोई टिप्पणी आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत संभल कर इस मामले में अपनी सुनवाई को आगे बढ़ाने की जो हिदायत है वो दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और अब ज्ञान वापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला, जिसमें जिला जज मामले की सुनवाई करेंगे। ये अभी की सबसे बड़ी खबर। आज शुक्रवार का दिन, जुमे का दिन, और बड़ी तादाद में ज्ञान वापी मस्जिद के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और इस बीच शासन प्रशासन एक्टिव है, वहां पर तमाम लोग मौजूद हैं जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वहां भीड़ ना ज्यादा बढ़ने पाए। ऐसे में वहां जो मौलवी इकट्ठा हो रहे हैं वो भी अपील लोगों से करते हुए नजर आ रहे हैं, पुलिस भी अपील कर रही है। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला दिया है। जिला जज करेंगे मामले की सुनवाई। तो ये अभी की बड़ी खबर ज्ञान वापी मामले में, वो मामला जिसको लेकर कहा जा रहा था कि आखिर अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या संज्ञान लेता है, क्या फैसला देता है। दरअसल ज्ञान वापी मामले में सुप्रीम कोर्ट आज तीसरी बार बैठी है, जिसमें जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पीएन नरसिम्हा की बेंच ने मामले की सुनवाई की है। तस्वीरें ज्ञान वापी मस्जिद से आप देख रहे हैं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि अंतरिम फैसला जारी रहेगा, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर जानकारी आ रही है, जिला जज करेंगे मामले की सुनवाई। विक्रांत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हैं। विक्रांत, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बहुत अहम, और डिटेल्स क्या हैं? देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी महत्वपूर्ण है। 3-4 बड़ी चीजें कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है। कोर्ट ने कहा है कि निचली अदालत में जो मामला चल रहा है वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास भेजा जाएगा। कोर्ट बेसिकली ये चाहता था कि जो भी सबसे सीनियर मोस्ट वहां पर जज हो वो इस मामले को सुने। दूसरा कहा है कि कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति का मामले को भी डिस्ट्रिक्ट जज जल्द से जल्द निपटाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उस जगह को सुरक्षित लेकर रखने का जो बात कही थी कि जगह को सुरक्षित रखा जाएगा, वो आदेश जारी रहेगा और डिस्ट्रिक्ट जज 6 से 8 हफ्ते के अंदर सुनवाई करेंगे, ये साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और एक बड़ी बात ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि वहां पर जो नमाज पढ़ने के लिए मुसलमान पक्ष के लोग आते हैं उनके लिए वजू का इंतजाम करवाया जाए। और सुप्रीम कोर्ट का 17 मई का जो आदेश था वो आदेश भी लगातार जारी रहेगा। जी, आप मेरे साथ बने रहिए विक्रांत, और ज्ञान वापी मस्जिद से लगातार तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए यतेंद्र लाइव जुड़ गए हमारे साथ। यतेंद्र, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला और वहां का माहौल इस वक्त क्या है? देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला है और साफ तौर पर कहा है कि जो सुनवाई चल रही है वो चलती रहेगी, लेकिन अब जो सिविल जज थे उनकी जगह पर डिस्ट्रिक्ट जज सुनेंगे। जहां तक माहौल की आप बात कर रहे हैं, मैं माहौल आपको दिखा देता हूं। शांति बनी हुई है। जुमे की नमाज आज हुई थी, जहां जो कम संख्या रहती है, आज जुमे की नमाज में काफी बड़ी संख्या में नमाजी आए थे, लेकिन भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात किया गया था। आप देख सकते हैं गेट नंबर 4 की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। यही वो गेट है जहां से ज्ञान वापी मस्जिद के लिए जो नमाजी हैं वो अंदर जाते हैं और यहीं से बाकी के लोग भी, श्रद्धालु भी यहीं से अंदर जाते हैं, लेकिन सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। और ये वो ज्ञान वापी मस्जिद है जो सामने आप देख रहे हैं। जब गेट नंबर 4 से अंदर जाते हैं तो यही एक बराबर में छोटा सा गेट है मस्जिद का, जहां से नमाजी अंदर जाते हैं। और उसके आप अंदर जाएंगे तो जो 3 गुंबद है, जो मेन मस्जिद है, और उसके सामने वजू खाना है, उस वजू खाने को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जो शिवलिंग यहाँ पर पाया गया जिसका दावा किया जा रहा है उस जगह को सुरक्षित रखा जाएगा। जहां तक नमाजियों के वजू की बात है तो वजू के लिए प्रशासन मस्जिद कमेटी से बात करके उनके लिए अलग से व्यवस्था करेगा। और साथ ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी साफ तौर पर निर्देश दिए कि 6 से 8 हफ्तों के अंदर इस पूरे मामले की सुनवाई होनी चाहिए, लेकिन सुनवाई रुकेगी नहीं और जो सुरक्षित रखने का मामला वो भी यथावत रखा गया है। यानी कि बड़ा फैसला, बड़ा निर्देश सुप्रीम कोर्ट की ठीक है यतेंद्र, मैं आपको रोक रही हूँ एक बार फिर से। न्यूज रूम से विक्रांत हमारे साथ जुड़ गए। विक्रांत, बेहद अहम फैसला, वो भी इस लिहाज से समझा जाए क्योंकि ये वो फैसला है जिस पर जो निगाहें वह वो पूरे देश के मुस्लिम और हिंदू पक्ष की लगी हुई है, और ऐसे में जिला जज ही करेंगे सुनवाई। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है तो इसके व्यापक मायने क्या हो जाते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात कि सुप्रीम कोर्ट ये चाहता था कि इस मामले को इस तरीके से आगे बढ़ाया जाए कि किसी भी पक्ष को ये ना लगे कि उसकी बात को नहीं सुना गया।
कोर्ट ने ये कहते हुए निचली अदालत के काम में हस्तक्षेप मना कर दिया, साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर निचली अदालत के काम में हस्तक्षेप किया जाएगा तो उसका ठीक संदेश नहीं जाएगा, लेकिन वो इतना कर सकते हैं कि बनारस के जो सबसे सीनियर मोस्ट, सबसे एक्सपीरियंस जज हैं, जिन्हें सबसे ज्यादा अनुभव हो, उन्हें इस केस की सुनवाई के लिए लगा सकते हैं। और इसी कारण कोर्ट ने कहा है कि निचली अदालत में जो मामला चल रहा है अब उसे वो अदालत नहीं सुनेगी, बल्कि वहां के डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में उसे भेजा जाएगा, वो इस मामले को सुनेंगे। कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति का मामला जो था उसे डिस्ट्रिक्ट जज जल्द से जल्द निपटाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उस जगह को भी सुरक्षित और संरक्षित रखने का आदेश जारी रखने को कहा है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को कहा था। इसके अलावा यह भी कहा है कि जो मुस्लिम नमाजी वहां पर आते हैं उनके लिए वजू का इंतजाम करवाया जाए, क्योंकि जो वजू की जगह थी जहां पर वजूखाना बना हुआ था पहले, उसको अभी रोका गया है, तो उनके लिए वजू का इंतजाम करवाया जाए। और एक जो सबसे बड़ी बात की है कि डिस्ट्रिक्ट जज 6 से 8 हफ्ते के अंदर इस मामले में सुनवाई करें। और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनका जो 17 मई का आदेश था वो अगली सुनवाई तक जारी रहेगा, और अब अगली सुनवाई जुलाई के पहले हफ्ते में होगी। यानी कि ये बीच का जो 1-1.25 महीने का गैप है, इसमें कोर्ट ने निचली अदालत को ये कहा है कि बनारस की जो अदालत है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिला जज की, वो इस मामले को सुनवाई करे और इस मामले का निपटारा करे। विक्रांत, आप मेरे साथ बने रहेगा। ये जो महत्वपूर्ण पॉइंटर्स आप बता रहे हैं, मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त बहुत बड़ी खबर दी है। वो खबर यह है कि ज्ञानवापी मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केस जिला जज को ट्रांसफर किया, और अब वाराणसी के जिला जज मामले को सुनेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि निचली अदालत में चल रहा मामला डिस्ट्रिक्ट जज को भेजा जाए। कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति का मामला डिस्ट्रिक्ट जज जल्द से जल्द निपटाएं, और कोर्ट ने सुनवाई की डेडलाइन तय करते हुए कहा है कि डिस्ट्रिक्ट जज 6 से 8 हफ्ते में सुनवाई करे। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वजू का इंतजाम भी किया जाए, जिस पर लगातार विक्रांत और यतेंद्र हमें जानकारी दे रहे हैं। विक्रांत, क्या सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर ज्ञानवापी मामले को ले जाएगा जिसमें दोनों ही पक्ष संतुष्ट होंगे? फिलहाल स्थितियां क्या बताती हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो आज का फैसला है बेहद ही संतुलित फैसला है, और इसमें किसी भी पक्ष को आपत्ति होने का इसलिए कोई कारण नहीं नजर आता, क्योंकि कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि 2-3 चीजें कोर्ट ने साफ कर दी है। एक तो कोर्ट ये नहीं चाहता था कि निचली अदालत के सामने कोर्ट है, उन्होंने जो आदेश किया वो एकदम जायज है। सर, लगातार सवाल जो है एक यही दूसरे पक्ष की तरफ चल रहा था कि ये जो रिपोर्ट है ये लीक किस हुई। जैसे आपने बताया कि उसमें 10:15 पे आपने ये सबमिट कर, मैं बता दूं, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाएगा। जिस समय ये मैंने फाइल कर दिया, इसकी सर्टिफाइड कॉपी निकल जाएगी तो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया, और 10:15 पे ये फाइल हो गया। उसके बाद कोई ये पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया, इसकी सर्टिफाइड कॉपी निकल सकती है। और ये कोर्ट के अंदर ये था, इसको वादी और प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता देखे होंगे, क्योंकि कई इसमें पार्टियां हैं, सब लोग देख रहे होंगे, उसी में से किसी ने फोटो वगैरह खींच लिया होगा, ये मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन हो सकता है, एक संभावना है। दूसरे पक्ष की तरफ से ये भी लगातार इस रिपोर्ट को लेकर सवाल उठे थे, लेकिन जैसे हमने रिपोर्ट में देखा था, आपने हर चीज को मेंशन किया है, पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, एक पॉइंट उसके एकदम निष्पक्ष व बिना किसी भेदभाव की ये रिपोर्ट तैयार की गई है, और जो जो चीजें दिखाई गई हैं उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हुई है, वो दाखिल है। वो अंडर सील है, वो बॉक्स सील कवर में जो चिप है वो वीडियो और फोटोग्राफी की, वो सील अंडर सील है, सील में करके 3 बॉक्स में कोर्ट में दाखिल है। सर, अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो डिस्ट्रिक्ट जज को जो केस ट्रांसफर करने की बात है, इस पर अब पहले आदेश आ जाए, आदेश हम लोग भी देख लें कहाँ क्या हुआ है, उसके बाद ही कोई स्थिति क्लियर होगी, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। धन्यवाद। जिनका नाम विशाल सिंह है, और ये मामला जिस पर वो प्रतिक्रिया दे रहे थे, वो बता रहे थे कि किस तरह से कोर्ट ने कहा है कि एक बार फिर से ये रिपोर्ट लीक कैसे हुई, इस पर उन्होंने चिंता जताई है। और एक और बड़ी खबर जो इस वक्त